वज़ीरेक्स का जो सिंगापुर कोर्ट में केस चल रहा है, इसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वज़ीरेक्स के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो अभी एक सच सामने आया है, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी मैं रेगुलर बेसिस पर आपको वज़ीरेक्स की जो भी अपडेट आती है, हमेशा सबसे पहले देता हूँ, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और उसको आसान भाषा में, हिंदी में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपको ऐसी वज़ीरेक्स की सारी अपडेट्स रेगुलर चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप वॉल्फ ट्रेड के ऊपर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वेब3 बुल के ऊपर देख रहे हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर ही आपको पाई कॉइन की, वज़ीरेक्स की, या फिर जो भी नया एयर ड्रॉप आता है, लॉन्च पुल आता है, फ्री में कॉइन्स मिलते हैं, वो सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तब भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यूट्यूब वीडियो मिस कर देते हो तो आपको वही अपडेट, सेम अपडेट टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी। तो आज का जो वज़ीरेक्स का टॉपिक है, ये है एसेट्स को लेकर। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे दो कंपनीज है, एक ज़ेनमे के नाम से इंडिया में रजिस्टर्ड है और दूसरी कंपनी ज़ेटाई के नाम से सिंगापुर में रजिस्टर्ड। और सबसे बड़ा जो सवाल अभी तक उठाया जा रहा था वो यही था कि ज़ेनमे यानी कि इंडिया में ये कुछ भी क्यों नहीं चल रहा है, यानी कि इंडिया में केस क्यों नहीं लड़ा जा रहा है, इंडिया में कुछ भी सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है। इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण हैं। अगर हम सबसे सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मेन मकसद और कारण ये भी बन सकता है, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो को लीगल माना ही नहीं जाता। इसको लेकर कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज नहीं है, लेकिन सिंगापुर में है। सिंगापुर में होने की वजह से ही ज़ेटाई प्राइवेट लिमिटेड की वहाँ पे आवाज़ सुनी जा रही है, या फिर हैक होने के बाद इसका केस चल रहा है और रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम चल रहा है। और रीस्ट्रक्चरिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या है कि हमें यहाँ पे एक ऐसा मौका मिलेगा कि हमें अपना पैसा वापस मिल जाए। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगी है अभी तक की, वो ये है कि एक्सचेंज की वोटिंग चालू हो चुकी है, जो कि 19 से लेकर 28 मार्च तक है। आज 20 तारीख हो चुकी है। अगर आप ट्विटर के ऊपर जाओगे तो ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर आपको कोई भी अपडेट वोटिंग को लेकर नहीं दिखेगा कि आपने यहाँ पे वोट करना है। तो प्लीज़ जाकर वोट जरूर करना। लेकिन अगर आपको वोटिंग नहीं आती है, कैसे करनी है, मुझ नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। क्योंकि ये बहुत गलत होगा अगर सभी लोगों ने सही टाइम पे वोटिंग नहीं करी, क्योंकि टाइम तो यही था, ये इन्होंने अपडेट्स या फिर डेट्स पहले दी हुई थी कि इन दिनों में ही वोटिंग होगी। लेकिन एक नया अपडेट आना चाहिए था जो कि सबको बताए कि वोटिंग चालू हो चुकी है और आपको करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सही तरीके से येस नहीं होगा तो लिक्विडेशन हो जाएगी, या फिर लिक्विडेशन स्टेज में चला जाएगा वज़ीरेक्स, और हमें उस वोटिंग के आधार पर अगर येस या नो होता है, येस होता है तो हमें पैसा मिल जाएगा, अगर नो होता है तो लिक्विडेशन में कंपनी चली जाएगी। लेकिन लिक्विडेशन भी तब होगी जब ये अप्रूव हो जाएगा कि जो वज़ीरेक्स कंपनी है, क्या ये वज़ीरेक्स की या इनिशियल शेट्टी की खुद की कंपनी है, या फिर क्या ये बाइनेंस की है। जब तक ये भी अप्रूव नहीं होगा तो कहा जा रहा है कि यहाँ से 2 से लेकर 5 साल या फिर उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है ये अप्रूव होने में। ये प्रूफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे लिक्विडेशन नहीं होगी और पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे वोटिंग येस हो जाती है, रीस्ट्रक्चरिंग सच में करी जाती है, तो हमें पैसा मिल सकता है। आज का जो टॉपिक है ये है इंडिपेंडेंट एसेट एंड लायबिलिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड के बारे में, यानी कि यहाँ पे वज़ीरेक्स के पास कितने एसेट्स हैं, इसके बारे में अभी स्टेटमेंट सामने आई है। तो यहाँ पे कोर्ट की हीयरिंग जो SCOA 1284/2024 इन जनवरी 2025, जिसमें असेसमेंट करी गई थी इंडिपेंडेंट असेसर के द्वारा, जिसका नाम जोशुआ टेलर है, जो कि अल्वारेज एंड मार्शल कंपनी के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसी के साथ हेनरी एंथनी चैम्बर्स हैं, जो कि सेम कंपनी के डिस्प्यूट्स एंड इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सामने आया है, इन्होंने यहाँ पे असेस किया कंपनी को, यानी कि वज़ीरेक्स को असेस किया, पता चला कि कितना अमाउंट इनके पास इंडिपेंडेंटली अभी बाकी है। तो ऐसा मान लो कि अगर थर्ड पार्टी या फिर अगर ऐसी कंपनी या फिर ऐसा इंडिपेंडेंट असेसर बताता है कि इनके पास कितना अमाउंट पड़ा है, तो वो एक रियल अमाउंट हो सकता है कि उसको भी किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए या पैसे खिला के बोला जाए। लेकिन इंडिपेंडेंट असेसर का मतलब यही होता है कि वो हमें सच बताता है कि रियलिटी क्या है। क्योंकि अगर कंपनी खुद की तरफ से बोलती है कि हमारे पास इतने एसेट्स पड़े हैं, तो उन एसेट्स का प्रूफ क्या है, क्या वो रियल में इतने पड़े, या फिर कंपनी पहले भी बोल रही थी हमारे पास प्रूफ ऑफ रिजर्व्स हैं और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स में अमाउंट पड़ा है, तो हम उसके ऊपर विश्वास करके वज़ीरेक्स में पैसा लगा रहे थे। तो अभी इंडिपेंडेंट असेसर ने ये बताया कि कंपनी के पास एग्जिस्टेंस एंड कंट्रोल एंड क्वांटिटी ऑफ प्लेटफॉर्म एसेट्स है, जिसमें नेट लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म एसेट्स, जिसमें टोकन एसेट्स ऐसे हैं जो कि बिटगो के पास हैं। ये 4 मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर हैं और 9 कोल्ड वॉलेट एड्रेसेस के ऊपर हैं, जिनका टोटल अमाउंट बनता है यूएसडी में 478.5 मिलियन। ये जनवरी 17, 2025 तक का अमाउंट बताया जा रहा है। इसके अलावा इलिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स जो हैं, जिसमें और भी स्टोलन एसेट्स भी आते हैं, यानी कि इसके अलावा इलिक्विड वॉलेट एसेट्स भी आते हैं, जिनका अमाउंट यहाँ पे नहीं बताया गया है।
अमाउंट जो बताया गया वो सिर्फ वही बताया गया जो कि 4 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ा है और 9 कोल्ड वॉलेट एड्रेसेस के ऊपर पड़ा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर इतना अमाउंट पड़ा है तो पूरा प्रूफ दिखाया जाए, क्योंकि इससे पहले जो प्रूफ दिख रहा था, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का प्रूफ कॉइन गब्बर के ऊपर दिख रहा था, और ये अमाउंट हमें अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक लिंक होना चाहिए जिससे प्रूफ होना चाहिए, जिससे क्या कि लिंक्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जो कि ब्लॉकचेन के लिंक्स होने चाहिए, जिससे पता चले कि कहाँ पे इतना अमाउंट पड़ा है। लेकिन इस चीज़ की क्लैरिटी हमें नहीं दी गई है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म ज़रूर करेगी है कि वेरीफाइड इन्होंने एक चीज़ करी है कि फाइनल पॉपुलेशन ऑफ स्कीम क्रेडिटर्स एज वेल एज प्लेटफॉर्म लाइबिलिटीज़ उस दिन के 17 जनवरी 2025 वाले दिन के, वो इन्होंने प्रूव किया कि वो रियल में है। जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है या फिर रिकैलकुलेशन जो करेगी है करेंसी क्वांटिटीज़ की बैलेंसेस है, वो सब कुछ इन्होंने रियल बताया। और इस चीज़ का प्रूफ ज़रूर है, यानी कि ये हम वज़ीरक्स के ऊपर अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको रीबैलेंस्ड पोर्टफोलियो दिख जाएगा, वहाँ पे हर एक चीज़ दिख जाएगी। या फिर अगर आप अपनी UID से, आपको जो ID मिली है उस ID से सर्च करते हैं तो आपको उससे भी अपने एसेट्स पता चल रहे हैं कि आपके पास कितने एसेट्स रियल में हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो असेसर्स हैं इन्होंने वेरीफाई कर दिया है कि यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी है, इंटीग्रिटी है, प्लेटफॉर्म एसेट्स, प्लेटफॉर्म लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। और अभी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र के रोल के नाम से कंपनी है, ये वज़ीरक्स को हैंडल कर रही है इस वक्त। ये सारी स्टेटमेंट्स को यहाँ पे हर एक चीज़ को यूज़ करेगी फाइनेंशियल फॉरकास्ट करने के लिए और लिक्विडेशन एनालिसिस के लिए। यहाँ पे फाइनेंशियल फॉरकास्ट तो ये हो गया कि आने वाले समय में कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है, और लिक्विडेशन एनालिसिस यहाँ पे टोटली ऑपोजिट हो गया कि क्या कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा इन केस अगर नो होता है तो, नो यानी कि वोटिंग के हिसाब से। वरना हो सकता है इंडिपेंडेंटली भी किसी न किसी तरीके से ये लिक्विडेशन स्टेज में ही चली जाए फॉर सम रीज़न, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो जोशुआ टेलर है, इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है इंसॉल्वेंसी, रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के मैटर्स में। और जो हेनरी चैम्बर्स, इनको 12 साल का एक्सपीरियंस है इसी फिनटेक डिजिटल एसेट्स इंडस्ट्री में। तो यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट असेसर्स एक्सपर्ट्स है जिन्होंने ये अभी फाइनली बताया है कि जो भी कंपनी के पास अवेलेबल है, तो हर एक चीज़ सामने आ चुकी है। और यही चीज़ इन्होंने ट्वीट के ऊपर डाली थी। तो यहाँ पे ट्वीट में यही इन्होंने बोला है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा ट्रस्ट एंड पेशेंस अगर आप बनाए रखोगे तो आपको और भी ज़्यादा सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट पाथ दिखेगा। वज़ीरक्स इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। एक वीडियो भी आया है यहाँ पे वज़ीरक्स के द्वारा, जो कि आज से 1-2 दिन पहले डाला गया था, तो जिसमें इन्होंने बताया कि वज़ीरक्स ने किस चीज़ के ऊपर, नीशल शेट्टी ने किस चीज़ के ऊपर काम किया था जब क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया था 2018 में। तो इसके विरुद्ध कौन लड़ा था, तो वो नीशल शेट्टी था। तो इस चीज़ को लेकर मैं हमेशा से सपोर्ट करता आया हूँ कि अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी चल रही है, अगर क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग चल रही थी इतने सालों से, आज भी चल रही है, तो इसके पीछे कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग हैं, जिसमें नीशल शेट्टी सबसे बड़ा एक रीज़न है। उन्होंने आवाज़ उठाई और उसी की वजह से हम आज भी ट्रेड कर पा रहे हैं। चाहे एक्सचेंज का बुरा समय चल रहा है, एक्सचेंज का हैक हुआ है, किसी भी तरीके से हुआ है, इंटरनली हुआ है, एक्सटर्नली हुआ है, जो भी कारण बना है, लेकिन वज़ीरक्स एक समय पे वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज था। अभी बुरा समय चल रहा है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, अभी सब कुछ ही बुरा दिख रहा है। लेकिन हर कंपनी का, हर चीज़ का एक अच्छा और बुरा समय आता ही आता है। कि कितना ही अच्छा चल जाए उसके बाद बुरा समय भी उतना ही आता है। तो कंपनी यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि ये पहले भी क्रिप्टो करेंसी के साथ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़े हैं क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए, इसकी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, और आज भी इस चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं। ये वीडियो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, तो वीडियो जाकर आप ट्वीट के ऊपर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगा, क्योंकि एक नया लॉन्च पुल आ रहा है बाइनेंस के ऊपर, जिसके ऊपर फ्री में एयर ड्रॉप मिलने वाला है नील टोकन का, NIL के नाम से। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट करो #NIL, मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा और अपडेट्स आपके साथ मैं टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दें उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनका पैसा वज़ीरक्स के ऊपर फंसा हुआ है। तो बाकी अपडेट्स मैं ऐसे ही आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।